गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग एक नया फार्मूला सीखने वाले हैं जिसका नाम है इंपोर्ट रेंज। राइट। इंपोर्ट रेंज बेसिकली करता क्या है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। इंपोर्ट रेंज क्या करता है कि मेरे पास देखो दो अलग अलग वर्कशीट है, दो अलग अलग स्प्रेड शीट है। राइट। एक सोर्स नाम का है जिसमें मेरे पास डेटा अवेलेबल है, डेटा मेरे पास पड़ा है उसमें। और दूसरी मेरे पास एक सीट है जिसका नाम है डेटा। तो मैं क्या चाहता हूं कि ये डेटा वाली सीट पे सोर्स का जो भी डेटा हो वो यहाँ पे आ जाए, और इन दोनों सीट के बीच में, इन दोनों स्प्रेड सीट के बीच में एक कनेक्शन जुड़ा हो। लाइक कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूं तो ये वाली सीट पे उसका इम्पैक्ट आना चाहिए। राइट। तो वो कैसे होगा, तो हम लोग ऐसी सिचुएशन में इंपोर्ट रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंपोर्ट रेंज एक्चुअल में करता क्या है। वो करता ये है कि दो स्प्रेडशीट को एक में लिंक करके रखता है सेम डेटा को। करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट रेंज लगा के उसके पैरामीटर को समझ लेते हैं, फिर हम लोग डेटा को पॉपुलेट कराएंगे। जैसे आप इंपोर्ट रेंज लगाओगे, आप ध्यान से देखो, जैसे आप लिखोगे IMPO तो आपको लास्ट में दिखेगा इंपोर्ट रेंज। राइट। आप इसके जब क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा स्प्रेडशीट का URL, और सेकंड पूछेगा रेंज स्ट्रिंग। ठीक है, ये दो चीजें पूछता है। और आप इसके थोड़ी सी डिटेल्स में जाओगे तो आपको वो एग्जांपल भी दिखा देगा कि आप सबसे पहले इंपोर्ट रेंज फंक्शन को लगाओगे, डबल कोट्स के अंदर सीट का URL, उसके बाद सीट का जो स्ट्रिंग है यानी उसकी जो सीट का स्प्रेड सीट में जो सीट यानी टैब का नाम हो उसको, उसके बाद एक्सक्लामेटोरी साइन, उसके बाद रेंज। राइट। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। राइट। अभी मैं इसको क्लोज करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रेंज कैसे लिखते हैं। अगर मुझे ये डेटा की रेंज लिखनी है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। अगर इसकी रेंज लिखनी हो तो हम लोग लिखेंगे A1 2। ठीक है, यानी A1 से स्टार्ट होना है, यहां से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा K। राइट। A12 K लिख दिया तो इसका मतलब हुआ कि A1 से लेकर के K तक, यानी कि जितना भी डेटा होगा यहां से लेके यहां तक, यहां तक मतलब कि पूरा नीचे तक, तो इसके अंदर पूरी की पूरी भी रेंज सिलेक्ट हो गई। राइट। तो इंपोर्ट रेंज का यूज करने से पहले सबसे पहले आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें, यहां पे जाएं, जिस वाली सीट से यानी जिस सीट का डेटा लेके आना है उसके यूआरएल को कॉपी कर लें। यूआरएल को कॉपी कैसे करेंगे, ऊपर आप देखोगे होम यहाँ पे टैब में, तो उसका यूआरएल दिखेगा, तो ये पूरा का पूरा यूआरएल आप कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C से कॉपी कर लें। डेटा में चले जाए, जिस सीट पे आपको लेना है कहीं भी इसको पेस्ट कर दे। अभी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यूआरएल को पेस्ट कर दिया। फिर क्या करना है आपको, सीट का नाम कॉपी कर लेना है। राइट, मैंने सीट का नाम कॉपी कर लिया, डेटा यहाँ पे उसको भी पेस्ट कर देना है। करेक्ट। फिर क्या करना है, उसकी रेंज को कॉपी करना है। अभी मैंने यहाँ पे रेंज लिख दिया, A1 to K तक है। राइट। तो ये आप रेंज को कॉपी कर लेना, कॉपी करके एक्चुअली वो सीट क्लोज हो गई, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। राइट। ड्राइव में एक डेटा, ये वाली सीट है, सो इसके ओपन है। और मैंने सीट का जो नाम था वो कॉपी कर लिया। अभी मैंने रेंज को कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने रेंज को भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। क्या किया मैंने, जिस सीट से मुझे डेटा लेके आना था उस सीट का मैंने यूआरएल यहाँ पे डाल दिया। उस सीट में डेटा जो कौन सी सीट पे, लाइक कि अगर यहाँ पे बहुत सारी सीटें होती, एक डेटा होता, डेटा 1 होता, तो कौन सी सीट से मुझे डेटा लेके आना था, अभी मेरे पास एक ही सीट है डेटा, तो मैंने ये सीट का नाम कॉपी कर लिया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। राइट। उसकी रेंज मैंने ले ली, मुझे कहां से कहां तक डेटा लेके आना है, तभी मुझे पूरा डेटा लेके आना जितना भी ओवरऑल डेटा है। तो मैंने A1 से लेकर के और K तक डेटा ले लिया। करेक्ट, A1 to K। अब यहां पे लगाएंगे इंपोर्ट रेंज इक्वल, इंपोर्ट रेंज किया। सबसे पहले पूछेगा स्प्रेडशीट का URL।
तो स्प्लिट सीट का यूआरएल डबल कोट्स के अंदर हमेशा आपको लगानी है। डबल कोट्स ऐसे देंगे तो ये एरर दे देगा, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना है। जो आपने यूआरएल कॉपी किया था कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। यहां पे जाइए, लगाइए इंपोर्ट रेंज। इंपोर्ट रेंज डबल कोट्स के अंदर लिखना है आपको। डबल कोट्स के अंदर यूआरएल को पेस्ट कर देना है, राइट। इतना काम कर दिया। अब फिर आपको लगाना है कॉमा। अब ये पूछेगा रेंज स्ट्रिंग, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो वो सीट का नाम क्या है, डेटा। तो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे डेटा, DATA, डेटा। फिर एक काम करना आपको आपको एक्सक्लामेटरी का साइन लगाना है। वो कैसे लगाते हैं, शिफ्ट के साथ जो ऊपर 1 2 की कीज होती है उसको दबाना है। जो स्टार्टिंग में नहीं होती 1 2 3 ऊपर टॉप पे, तो शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो ये साइन लग जाएगा, राइट। उसके बाद ये रेंज दे देनी है। आप समझ गए। सबसे पहले मैंने क्या किया, यूआरएल को कॉपी किया पूरा का पूरा, डबल कोट्स के अंदर मैंने यूआरएल को पेस्ट कर दिया। फिर मैंने कॉमा किया, डबल कोट्स लगाया, उसके बीच में मैंने सीट का नाम दिया कि डेटा। उसके बाद मैंने एक साइन दिया, एक्सक्लामेटरी का साइन दिया। फिर अब मुझे रेंज देनी है, मैं रेंज ये A1 to K, A1 to K। अब डबल कोट्स यहां पे ओपन था तो डबल कोट्स क्लोज कर दो, ब्रैकेट को क्लोज कर दो और एंटर मार दो, ठीक है। जब आप एंटर करोगे तो आपको एक एज रेफरेंस करके एरर देगा। इसको आप ध्यान से पढ़ो। इसमें लिखा यू नीड टू कनेक्ट दिस सीट। क्या आप ये सीट को कनेक्ट करना चाहते हो, तो मैं अलाउ कर देता हूं, ठीक है। अलाउ जैसे आप करोगे तो उसके 1 या 2 सेकंड बाद आपका डेटा यहाँ पे बता रहा है कि J1 इज ओवर राइट। तो अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब आप देखो कि वो सीट का पूरा डेटा आपके ये सीट पे आ गया कि नहीं आया। आप ध्यान से देखो। अभी मैं थोड़ा अंडरलाइन इसका हटा देता हूं एक्चुअली, ठीक है। काम करते इसका फॉर्मेटिंग, वो तो फॉर्मेट से कोई इशू नहीं है वैसे, ठीक है। ये डेट का वो सीट का जो भी डेटा था ये सीट पे पॉपुलेट हो गया है। एक बार देख लेते, एक चेक कर लेते। कोड आ गया यहाँ पे, देखो सोर्स में कोड है, आइटम नेम, रेट, MRP, क्वांटिटी, और लास्ट में अमाउंट, नेट अमाउंट देखो 8223.6, राइट। ठीक है। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, एक्चुअली वो मेरी सीट बार बार क्लोज हो जा रही है, तो उसको वापस ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो सोर्स वाला पूरा डेटा इस पे आ गया है सीट 1 पे, राइट। तो अगर मैं अभी इस सीट में कोई भी चेंज करूंगा तो नहीं होगा। मैं इस सीट में कहीं भी कोई भी चेंज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये जो सीट है अभी सोर्स वाली से लिंक हो गई। अभी जैसे देखो यहाँ पे नेट अमाउंट है, समझो जो ये रेट है 5600 है, आइटम 501, ये आइटम का 501 का रेट 5600 है। यहाँ पे भी देखो 5600 है, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे अभी चेंज करूंगा तो कुछ होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मुझे सोर्स में जाके चेंज करना होगा। तो यहाँ पे जाके 5600 की जगह 7800 कर दूंगा तो यहाँ पे आप देखो 7800 अपडेट हो जाएगा। शायद नेटवर्क इशू है, आप रिफ्रेश कर देता हूँ मैं सीट को। B501 नहीं हुआ, नेटवर्क इशू है। आप ट्राई करना, हो जाएगा। ये 7800 हो गया, करेक्ट। थोड़ा सा नेटवर्क इशू, इसकी वजह से इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। अब 511 का देख लेते हैं, 9800 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 9800 हो गया, राइट। तो वो नेटवर्क का इशू है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, जैसे अभी मैंने A1 to K यानी ये पूरा डेटा ले लिया। अभी मुझे चाहिए केवल
ये सोर्स में से केवल मुझे कोड चाहिए, आइटम का कोड और आइटम का नाम चाहिए। तो ये रेंज कैसे लिखेंगे, देखो A1 to B, करेक्ट है ना। आइटम कोड और आइटम नेम चाहिए तो A1 to B। तो केवल मुझे ये दो कॉलम ही चाहिए डेटा में। तो मैं इंपोर्ट रेंज में जाऊंगा जहां पे मैंने फार्मूले लगाए थे A1 कॉलम में, यहाँ पे मैं A1 to ये वाली रेंज करनी है ना, A1 to B। तो मुझे K की जगह पे B कर देना और एंटर कर देना है। तो आप अभी देखोगे कि केवल दो ही मेरे पास आ गया A1 to B, करेक्ट। अगर अभी मैं यहां से कोई भी चेंज करूंगा, लाइक मैं ये हटा देता हूं स्टार्टिंग का 501 मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, अभी देखो हट गया कि नहीं हटा, करेक्ट। तो ये एक हिसाब से कनेक्शन बन जाता है एक सीट का दूसरी सीट से, और ये हमेशा के लिए बना रहेगा, करेक्ट। आपको ये समझ में आ गया क्या? अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो आप लोग ये हिसाब से, मैं इसको एज अ स्ट्रिंग पेस्ट मार देता हूँ फार्मूले को, Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको एज अ स्ट्रिंग पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपको इंपोर्ट रेंज लगाने के बाद दो ही पैरामीटर पूछता है। पहला पूछता है उसका यूआरएल, यूआरएल किसका, जिस सीट से आप डेटा को पॉपुलेट करना चाहते हो उसका यूआरएल डबल कोट्स के अंदर डाल दो, कॉमा, फिर जो उस सीट में जो सीट का नाम है उसको कॉपी करो, डबल कोट्स के अंदर उसको पेस्ट मार दो, शिफ्ट के साथ 1 बटन को प्रेस करोगे ये साइन लग जाएगा। उसके बाद जो रेंज का डेटा लेके आना, जैसे अभी मुझे A1 to B लाना था, अगर मैं यहाँ पे A1 to B की जगह A1 to C कर दूं तो यहाँ पे देखो A1 to C यानी आइटम कोड, आइटम नेम और रेट आ जाएगा, 3 कॉलम आ जाएंगे। देखो यहाँ पे आ गया, करेक्ट। अभी मैं यहाँ पे, ठीक है ना, एक्चुअली वो डेटा बार बार क्लोज हो जा रही है, तो प्रॉब्लम है, ठीक है। 3 कॉलम आ गए। अभी मैं यहाँ पे अगर कुछ भी टाइप कर देता हूँ, लाइक ये मैंने टाइप कर दिया, यहाँ पे अपडेट होना चाहिए, हो गया। तो इस तरीके से आप इंपोर्ट रेंज का यूज कर सकते हो। वैसे भी मैंने ये बेसिक चीजें बताई हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, लाइक आपको ये इंपोर्ट रेंज का फार्मूला लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वीडियो को ना थोड़ा ध्यान से देखिए। और ये मैं एक्चुअली ये फार्मूला मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेंज क्या करना होगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। चेंज उसमें आपको ये करना होगा कि जो सीट का आप डेटा लेके आना चाहते हो वो उसका यूआरएल यहाँ से आपको मिलेगा, कॉपी करना है, और ये यहां से लेकर के लास्ट में जो डबल कोट्स है वहां पे इसको हटा देना है, यहाँ पे पेस्ट मार देना है। सीट का नाम जो भी है उसको पेस्ट मार देना है, रेंज दे देनी है और डबल कोट्स क्लोज करके एंटर कर देना है, राइट। इस तरीके से आप इंपोर्ट रेंज का यूज करके मल्टीपल सीटों को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी एक्चुअली इंपोर्ट रेंज का भी बेसिक था, अभी हम लोग सारे फार्मूले बेसिक समझ रहे हैं। आगे हम लोग इसको जब एडवांस पे सीखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं अभी मैं चाहता हूं कि इसमें केवल अमाउंट रेट आए, और रेट नहीं, मैं चाहता हूं आइटम नेम और रेट ही आए, तो मुझे रेंज क्या देनी पड़ेगी, बी से लेनी पड़ेगी, B1 to C। तो यहाँ पे जहां पे A1 है यहाँ पे B कर दो, B1 to C कर दो। यहाँ पे देखो आइटम का नाम आ गया और उसका जो रेट था वो आ गया। तो आई होप आप लोग इंपोर्ट रेंज समझ गए होंगे, आपको वीडियो में मजा भी आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, और ये सारे जो भी वीडियोस हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको बताओ, और आप खुद भी सीखो और इसकी प्रैक्टिस भी करो, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो। और अगर आप लोग कोई बिजनेस का या फिर कुछ भी काम करते हो आप उसमें ये सारे फार्मूले का यूज करना भी सीख लो, करेक्ट, ये सब आप यूज करो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कोई भी एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू ऑल, वंदे मातरम, जय माता दी, गॉड ब्लेस।